अजय माकन पहुंचे हैं वोटिंग करने। दीपक। जी, सीधे तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अजय माकन पहुंचे हुए हैं यहाँ पर वोट करने के लिए और यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ ये पहुंचे हुए हैं। तकरीबन 2 मिनट हुआ है। ये राजौरी गार्डन का शीला किड्स जोन स्कूल है। अपनी पत्नी के साथ वोट देने पहुंचे हैं। वोट करके ये बाहर आ चुके हैं। अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही समय के बाद आके मीडिया से रूबरू होंगे और बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस को कितनी उम्मीदें दिख रही हैं इस एमसीडी चुनाव को लेकर। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से ताल ठोक रही है कि इस बार एमसीडी के चुनाव में उनकी विजयी होगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस को पूरी तरह से उन्होंने नकारने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस के जिस तरह से बड़े नेताओं का कहना था कि हम साइलेंट वोटिंग के तहत अपने प्रचार को अंजाम दे रहे थे। अजय माकन सीधे तस्वीर में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बाहर वो निकलते हुए अपनी पत्नी का वो इंतजार कर रहे थे और अधिकारियों से इस वक्त बात कर रहे हैं। अगर राजौरी गार्डन की बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी के पार्षद हमेशा से ही चुनते आ रहे हैं। 3 वार्ड है यहाँ पर और ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर किसकी विजयी होती है। अगर खासतौर पर यहाँ के मुद्दों की बात की जाए तो कचरे का एक बड़ा मुद्दा है और उसके साथ साथ पार्किंग का एक बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, सभी ने अपनी जोर आजमाइश की थी। कांग्रेस ने ही बड़ी जोर आजमाइश की थी। लेकिन देखना होगा कि आखिर यहाँ से किसकी विजयी होती है। लेकिन जिस तरह से अजय माकन का यहाँ पर पहुँचना सुबह 8:03 पर और यहाँ पर वो समय पर पहुँचे, समय दिया गया था कि 8 बजे वो पहुँच जाएंगे। यहाँ पर पहुँचे हुए उनके चेहरे पर एक मुस्कान जरूर नजर आई कि शायद वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ से कांग्रेस का जो पार्षद है इस बार जरूर चुना जाएगा। लेकिन जिस तरह की टक्कर देखी जा रही है, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, वो अपने अपने दावे इस तरह से लगातार दे रहे हैं कि उनकी विजयी होगी। खासतौर पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया था पार्किंग का मुद्दा, अगर बात की जाए तो राजौरी गार्डन एक पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पर लोग जो होते हैं हाई प्रोफाइल ज़्यादा लोग यहाँ पर इस पूरे वार्ड की अगर बात की जाए इस हिस्से में तो यहाँ पर रहते हैं और ऐसे में वोटर जो हैं वो किसकी तरफ रुख करते हैं ये अपने आप में बड़ी बात होगी देखना जब रिजल्ट आएगा। अजय माकन बस बाहर की तरफ निकलते हुए पोलिंग बूथ से यहाँ पर हमसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरह से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस की जमीन खिसकी हुई थी, क्या जमीन को बचाने की कवायद जो कांग्रेस ने की है क्या उसे वो बचा पाएंगे। सर एक बार तो फिंगर शो कर दीजिए प्लीज। एक बार विजुअल बन जाना पीछे कर लो ना। माइक सर हट जाए, टाइम पे बात पीछे ना, 24 हटाओ माइक। यार आप थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, इतनी जल्दी मत करो, मदर है मेरी यार, ऐसे धक्का मत दो। ठीक है यार पूछिए सर। यहाँ पर आपने वोट दिया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जिस तरह से राजनीति हुई और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है, क्या आप कांग्रेस के लिए क्या उम्मीदें हैं सर? देखिए, ये चुनाव नगर निगम का, गलियों का, नालियों का, सफाई का, कूड़े के ढेरों का, पार्कों का, इन सब चीज़ों का चुनाव है। तो मेरा सभी लोगों से, सभी मतदाताओं से यही अपील है कि इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट को देखें और कैंडिडेट्स को देख करके कौन उनका सबसे ज़्यादा काम कर सकता है उसके आधार के ऊपर वोट दें। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सबसे बेहतरीन हैं और लोग जो हैं कैंडिडेट को मुख्यतः देख करके, क्योंकि जो आदमी उनके लिए अवेलेबल हो चुनाव के बाद, क्योंकि ये सबसे छोटी निचली सीढ़ी है हमारे लोकतंत्र की, तो इसके अंदर ऐसा व्यक्ति चुन करके जाना चाहिए जो सुलभ हो, हर किसी को 24 घंटे उपलब्ध हो। सर ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि सर ये बाईपोलर कॉन्टेस्ट हो गया है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। देखते हैं, ऐसा है कि पिछली बार भी यही कहते थे और पिछली बार जो है हम लोग 24% वोट लेकर के आए थे और जो है 31 सीटें हम लोग जीते थे। तो ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर भी जो 2019 का चुनाव हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोगों के 23-24% वोट उस टाइम पे भी थे और उस टाइम पे तो आम आदमी पार्टी थर्ड हो गई थी। तो ये दिल्ली की जनता है, कोई मैं आपको 30-40 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको भी 2 साल 3 साल और 5 साल पुरानी बात, पिछले इलेक्शंस की बात बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है सर। एक सवाल और है ना, 2012 में एक व्यवस्था बनी थी और 3 नगर निगम हो गए थे। एक बार फिर से सारे नगर निगम ज्वाइंट हो गए और सिंगल नगर निगम है। आपको लगता है कि इससे थोड़ा फर्क पड़ता है ना? देखते हैं। अभी जिस वक्त 3 नगर निगम बनाई गई थी उस वक्त एक सोच थी
कि कमिश्नर्स जो हैं वो एक कमिश्नर इतना बड़ा पूरी दिल्ली को कैसे संभालेगा और एक हेडक्वार्टर्स पूरी दिल्ली को कैसे देखेगी। दिल्ली बहुत बड़ी हो गई है और उस चीज़ को ध्यान में रख करके 3 हिस्से करे गए थे। जमुना पार के लोगों को दूसरी जगह पे आने में दिक्कत होती है और सारी पूरी की पूरी दिल्ली एक जगह के ऊपर कैसे जा सकती है, तो ये ध्यान में रख करके करा गया था। सर्विसेज इम्प्रूव हों ये करके करा गया। सर कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है? आखिरी सवाल मैंने बताया तो है। सर एक टीटी दे दीजिए ना छोटा सा। नहीं नहीं माकन साहब है सर। अजय माकन जो पहुंचे हुए थे यहाँ पर वोट करने के लिए, इन्होंने अलग अलग मुद्दों को गिनाया है। हालांकि परिसीमन को लेकर इनका साफ तौर पे कहना है कि देखना होगा कि आखिर जनता किसे चुनती है और परिसीमन का कितना असर देखा जाता है इस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।